ब्रेकिंग। करहल पहुंची सपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह। महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में महिलाओं को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जूही सिंह ने भाजपा बोला हमला। चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने जूही सिंह का किया स्वागत। नगर पंचायत के बारात घर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। करहल से रोहित मोहित की रिपोर्ट। इसी के साथ ऐसे हाँ सही है। गले में डाल सभी लोगों को ठीक सही। डॉक्टर सुमन जी आए, सुरेश गांधी आए, माल्या फूलों से स्वागत करेगा। अरे रुक जाओ। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही चलकर आई हुई राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा रचना सिंह जी, आपकी महिला जिला विंग की जिलाध्यक्ष ज्योति मैसी जी, साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो पूरी महिला सभा साथ में चल रही है, हमारे सुखबीर भाई साहब जो सुबह से सारी मीटिंगों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। आज इस सभा को यहाँ पर जो नगर पंचायत के चेयरमैन सर हैं वो, और मुझे लगता है यहाँ भारी मात्रा में आप सभासद लोग बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार बंधु, और सबसे ज़्यादा नमन मैं अपनी प्यारी मातृशक्ति आपके चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी बात को आरंभ करती हूँ। साथियों, चुनाव आ चुका है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके अब तो जो प्रत्याशी है वो भी घोषित हो चुके हैं, तो कहीं पर कोई भी शिकवा और गिला नहीं है। और आप तो इतने सौभाग्यशाली लोग हैं, आप करहल के लोग हैं, समाजवादी पार्टी की बागडोर जिनके हाथ में है वो आपके विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की जो मेन है वो आपकी सांसद है, आप तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं। इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं वो सब समाजवादी लोग हैं। आज जो यहाँ पर मीटिंग की जा रही है उसका उद्देश्य है कि आने वाले 1.5 महीने में हमें किस तरीके से चुनाव को आगे बढ़ाना है। हम पार्टी की नीतियां और रीतियां और कार्यक्रम के बारे में जागृत करने हेतु इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। महिला हमारे देश की आधी आबादी है। जब महिलाएं किसी काम के ऊपर करने के लिए खड़ी होती हैं तो महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं रहता। हमारे सभी खासतौर से महिलाओं से विशेष अनुरोध है, आपके जो सांसद हैं श्रीमती डिम्पल यादव जी, वो भी महिलाएं, और महिलाओं के लिए सर्वाधिक कार्य करें, अधिक से अधिक वोट पहुंचाएं, अपने परिवारीजनों से कहें ली जाती होगी। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा वो हम सब पहुँच है, और बहुत सारे अनुभवी, मुझसे बहुत अनुभवी नेता हैं जो निर्णय लेते हैं। हर निर्णय का पालन होगा। मुझे लगता है आदरणीय जी को भी जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहलों से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे?
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन है चुनाव लड़ भी सकते हैं, ये उनका निर्णय है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और अब वो बिल्कुल शांत है। ऐसे विपक्षी कह रहे हैं कि वो डर के भाग गए। हम लोग का निरंतर काम चल रहा है, बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, कन्नौज में भी, मैनपुरी और सारी लोकसभाओं में। तो हम लोग इस बार बहुत सोच समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। जो सामने ताकते हैं वो झूठ बोलती हैं, मायावी हैं, लोगों को गुमराह करती हैं। हमें चुनाव जीतना है, इसलिए हमारी क्या रणनीति होगी हम उन्हें बताना नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही समय पर सही बताएंगे। जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से राज्य स्तर पे और जिले स्तर पर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सपा के बड़े फाइनेंसर हैं। क्या कहेंगे ऐसे में कि ऐसी स्थिति क्यों आई? समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन्होंने शुरुआत समाजवादी पार्टी से की और वो समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। तो जो चला गया उनको हमारी शुभकामनाएं। हम अपना चुनाव सकारात्मक तरीके से और जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं। जनता परेशान है और इस चुनाव में जनता वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। स्वामी मैनपुरी जो है सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी और ऐसे में जो है बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और जबकि जो है सच्चाई भी ये है कि 2 सीटें वर्तमान में बीजेपी के पास है। क्या कहेंगे, क्या स्थिति रहती है? मैनपुरी हमारा गढ़ रहा है, नेताजी की सीट रही है, भावात्मक जुड़ाव है हम सबका, तो उनके दावे पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जब हम जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन भी हो गया है, उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और हम मैक्सिमम सीटें। भारत जोड़ो यात्रा में पहले भीड़ दिखाई थी लेकिन अब भीड़ कम दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव भी आगरा में शामिल हुए यात्रा में, क्या कहेंगे? आगरा में बड़ा जन समर्थन, बड़ा जन सैलाब था, क्या यात्रा। बाकी कांग्रेस की यात्रा है वो हमारे सहभागी हैं। अब एक गठबंधन अनाउंस हो गया है तो हम उनके साथ है, सीटों का वितरण भी हो गया है। अब सब लोग अपने चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने बहुत तवज्जो दी, पहले टिकट दी, चुनाव भी हारे, फिर एमएलसी बनाया, नई पार्टी बनाई। क्या कहेंगी, ऐसा क्यों किया? वो बेहतर बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है। वो जहाँ गए हैं कि पार्टी शायद पहले से थी, ऑलरेडी थी, उन्होंने दोबारा इस पार्टी को पुनर्जीवित किया है। उनको भी हमारी शुभकामनाएं। हम अपना चुनाव कर रहे हैं जो हम अपने पद पर। नहीं, इस संबंध में कोई बातचीत हुई? इस संबंध में स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई बातचीत हुई? ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव हारते ही जो है चले गए बीजेपी। हम संगठन के लोग हैं, संगठन के चुनाव लड़ते हैं। किसी की बातचीत हो रही होगी तो मुझे नहीं पता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी अपनी बात कही। अच्छा, इस तरह की जो बैठकें हो रही हैं, क्या निर्णय लेके क्या संदेश देना चाहिए? हम लोगों को जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ना, अपने संगठन के साथ काम करना, अगर हमारी कहीं कमियां हैं तो उसे सही समय पर दूर करना ही चुनाव जीतने की रणनीति है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ भेजा था और उनसे समर्थन